उधर क्या हुआ, उधर बसदेव जी अक्रूर जी नंद भवन पर पहुंचे थे। नंद बाबा चौपाल पर बैठे थे, चारपाई पर डाले हुए। मैया अपने आंगन में कुछ कर रही थी। अक्रूर का रथ सामने रुका बाबा के। बाबा ने ग्वाला से पूछा, ग्वाला ये सामने रथ में कौन आ रहा है? ग्वाला कहता है, बाबा रथ आया है मथुरा से, लेकिन मैं जानता नहीं हूं ये रथ में कौन है। तब तक अक्रूर जी रथ से कूदे, बाबा के पैर छुए। बाबा ने कहा, अक्रूर भैया तू आजा, आजा लाला आजा। दोनों भाई बैठे हैं और दोनों एक दूसरे का हाल पूछने लगे। अक्रूर जी कहते हैं, बाबा एक बात तुमसे पूछूं? पूछो। ये कृष्ण के पिताजी कौन है? कृष्ण किसका बेटा है? नंद बाबा कहते हैं, अक्रूर तू पहले तो मदरा पान नहीं करता था, क्या नशा करके आया है? क्या उसी के बाप से पूछ रहा है कि ये बेटा किसका है? अरे पानी पीना है पानी पी, भोजन करना है भोजन कर, और नहीं तो तू वापस लौट जा। ये पागलों जैसी भाषा हमें पसंद नहीं है तेरी। कि उसके बाप से पूछ रहा है कि कृष्ण किसका बेटा है? अक्रूर जी कहते हैं, बाबा एक बात पूछो, जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय तुम में से कौन उसके पास में था? क्या किसी ने पैदा होते कृष्ण को देखा? नंद बाबा कहते हैं, अरे इसकी गवाह तो मेरी पत्नी यशोदा है ना, अभी बुलाता हूं। यशोदा को बुलाया गया, यशोदा को आवाज लगाई, बाबा ने यशोदा। यशोदा मैया बाहर आई, कहा बाबा कौन है? अक्रूर जी ने पैर छुए। यशोदा ने कहा, देवर जी तुम कब के आए? हमको तो पता ही नहीं है। लेकिन नंद बाबा उदास थे। कहा, बाबा तुम उदास कैसे हो? देवर जी सामने खड़े हो, तुम उदास हो, मुंह छुपा रहे हो। अक्रूर जी से यशोदा बात कर रही थी तो बाबा रोने लगे। यशोदा कहती, बाबा आप रो रहे हो, कुछ बात हो गई क्या? अक्रूर कोई समाचार गलत लाया है? बाबा कहते हैं, यशोदा एक बात तुझसे पूछूं? पूछो। ये कृष्ण किसका बेटा है? क्या कृष्ण की तू मां नहीं है? या कृष्ण का मैं बाप नहीं हूं? कृष्ण हमारा बेटा नहीं है क्या? यशोदा कहती है, बाबा कैसी बात करते हो? मैं मैया हूं और तुम बाबा हो लाला के, लाला हमारा है। अक्रूर से बोलो, अक्रूर से कहो। अक्रूर कह रहा है कि हम इसके मां बाप नहीं हैं। यशोदा ने कहा, अक्रूर अगर हम मां बाप नहीं है तो कृष्ण का मां बाप कौन है? अक्रूर जी कहते हैं, भाभी क्षमा करना, तुम इसके मां बाप नहीं, उसके मां बाप वसुदेव और देवकी हैं। जैसे ही कहा यशोदा मैया ने कहा, अक्रूर तेरा नाम तो अक्रूर है लेकिन तू पूरा का पूरा क्रूर है, लौट जा यहां से, तेरा यहां पर कोई काम नहीं है। मेरे बेटे को मुझसे दूर करने आया है। अक्रूर जी ने बहुत समझाया। अंत में वसुदेव देवकी नंद बाबा और यशोदा को पता पड़ गया कि हम इसके माँ बाप नहीं हैं। शाम का वक्त हुआ है, मैया आंगन में बैठी रो रही थी, बाबा बाहर चारपाई पर रो रहे थे। लाला का शाम को आगमन हो गया। लाला ने आवाज लगाई, मैया, अरे मैया। जवाब नहीं आया। आंगन में बैठी मां रो रही है। लाला ने जाकर के मां की जेठ भल्ली पीछे से कहा, मैया मैया। मां की आंखों से आंसू चल रहे थे, लाला के हाथ भीजे। लाला ने कहा, मां तू रो रही है? यशोदा कहती है, लाला अब तो मेरे भाग्य में रोना ही लिखा है, अब तो मेरे भाग्य में रोना लिखा है। क्यों? एक बात तुझसे पूछो। हाँ पूछ। मां पूछ। क्या मैं तेरी मां नहीं हूं या तू मेरा बेटा नहीं है? कन्हैया कहते हैं, मां तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, यही सत्य है कि तू मेरी मां है और मैं तेरा बेटा हूं। लेकिन ये बात तेरे चाचा क्यों नहीं बता रहे? अक्रूर चाचा तेरे कह रहे हैं कि तू वसुदेव देवकी का बेटा है। कृष्ण कहते हैं, मां चाचा भी सत्य बोल रहे हैं और तू भी सत्य बोल रही है। चाचा जो कह रहे हैं वो भी सही है कि मैं वसुदेव देवकी का बेटा हूं। और मैया, मेरे माँ बाप जेल में पड़े हुए हैं बरसों से, और मैं कल चाचा के साथ जाऊंगा।
जैसे कहा मैं जाऊंगा, माँ पछाड़ खा के गिर गई। लाला ने पानी मारा, माँ को चेतना आई। भक्तों, उस समय वृंदावन में कौन सोया कौन जागा मुझे नहीं खबर है, लेकिन 3 लोग सारी रात नहीं सोए हैं। नंद बाबा को नींद नहीं आई है, यशोदा मैया को नींद नहीं आई, तो लाला को भी नींद नहीं आई है। रात के 12 बज रहे थे। माँ चारपाई पर बैठी बैठी रो रही थी। लाला को नींद नहीं आ रही थी। लाला करवट बदल रहे थे। अचानक माँ के पास गए, कहा माँ क्या हो गया, तुझे नींद नहीं आ रही है? यशोदा कहती है लाला अब मेरी नींद नहीं आने वाली है। क्यों? 12 साल तुझे पाला और तू कह रहा है मैं चला जाऊंगा। कन्हैया कहते हैं मैया मैं जाऊंगा तो सही, तू बावरी हो गई है क्या? मैं हमेशा को थोड़े ही जा रहा हूं, तो परसों आ जाऊंगा। परसों का समाचार मां को ये लगा कि कल के बाद जो परसों आएगा, लेकिन लाला दूसरी भाषा बोल रहे हैं। सुबह की बेला हुई है, मैया भोजन बना रही थी लाला के लिए। ब्रज के रसिक कहते हैं मां इतना रोई है कि पानी डालना भूल गई है। आटे में आंखों के आंसू जा रहे हैं लाला के लिए। वृंदावन में कोहराम मच गया, लाला जा रहे हैं वृंदावन को छोड़ करके। एक साथ ब्रजवासी गोपांगना टूट टूट के लाला के पास में आ गई हैं। नंद भवन को घेर लिया और नंद भवन को घेर करके खड़ी हो गई हैं। भगवान श्री कृष्ण तैयारी करने लगे। जब मैया को लगा कि लाला नहीं रुकेंगे, तो हम कभी भाव में कहते हैं जब लगा कि लाला नहीं रुकेंगे, तो उस वृंदावन में एक बूढ़ी मां रहा करती थी, जिनको नंद बाबा भी अपना मां मानते थे। कन्हैया उनसे दादी कहा करते थे। यशोदा मैया ने बूढ़ी सास के पैर पकड़े हैं, कहा सासू मां आपके पैर तो मेरे बाबा भी छूते हैं। मेरे लाला मेरे कहने से तो नहीं रुक रहा है, तुम ही लाला के पैर पकड़ के लाला को रोक लो, कैसे भी तो रुक जाए। वह लाठी टेकती हुई बूढ़ी माँ लाला के सामने घोंटन के बैठ गई है। हाथ जोड़ के कहा लाला कि ओरे कन्हैया पढ़ूं तेरे पैया, मत जा मथुरा कन्हैया, ओरे कन्हैया पढ़ूं तेरे पैया। लाला मैं तेरे पैर छूती हूं, तू मथुरा मन जा छोड़ करके हमें, हमारी बात मान ले। मां कहती है लाला बचपन की तेरी याद हमको बहुत आएगी। ब्रज के दही को कौन चुरावे, गौए हमारी लाला कौन चरावे, रोकर मरेगी तेरी ये यशोदा मैया, ओरे कन्हैया पढ़ूं तेरे पैया। बचपन की बात याद करते करते माँ ने हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ ली, लाला मेरी बात मान ले। उसी समय की बात है जिस गोपी ने लाला को एक दिन बहुत पिटवाया था, वह गोपी रोती हुई चीखती हुई भागी है, लाला कन्हैया रुक जाओ। वह लौट दौड़ करके गोपी आई और गोपी ने लाला से कहा लाला एक बात कहूं? हाँ तुम पर थोड़ा सा समय है रुकने के लिए? हाँ भाभी है। गोपी का पति वहीं खड़ा था। पति से कहा स्वामी तुम मेरे साथ घर चलो। घर? क्यों? चलो तो सही मेरे साथ घर। वह गोपी अपने पति को घर ले गई है और घर में जितने माखन के मटके थे 3 मटके अपने पति के सिर पर रख दिए हैं, 3 मटके अपने सिर पे रखे हैं। कहा लेके चलो मेरे साथ। पत्नी दोनों मटके लेकर के आए हैं माखन के और लाला के सामने रख दिए और भाभी हाथ जोड़ के कहती लाला ये सारे के सारे मटके तू फोड़ दे, चाहे सबका माखन खा ले, कि शिकायत नहीं लाला अब हम करेंगी,
तुम्हारे लिए मोहन माखन धरेंगी, नित रोज खाओ माखन ओ मेरे छैया, और एक कन्हैया पढ़ो तेरे पैया। भाभी रोक रही हैं, माता रोक रही हैं, ग्वाल रोक रहे हैं, सभी रोक रहे हैं। लाला एक ही बात कहते हैं, हमें रोको ना, हम परसों आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। कृष्ण बलराम रथ में सवार हो गए और रथ में सवार होकर के चाचा से कहा, चाचा रथ को हाँको आप। सभी ब्रजवासी पीछे से रोके पड़ गए। आपसे निवेदन करते हैं तुम भी रोकने की कोशिश करो, हम भी रोकने की कोशिश करें कि मथुरा को न जाओ मेरे श्याम मान जाओ, मथुरा को न जाओ मेरे श्याम मान जाओ, मथुरा को न जाओ मेरे श्याम मान जाओ। तेरे बिना बिहारी क्या हो दशा हमारी, तेरे बिना बिहारी क्या हो दशा हमारी, कैसे जिएगी मैया कुछ और श्याम लाओ, कैसे जिएगी मैया कुछ और श्याम लाओ, मथुरा को न जाओ मेरे श्याम मान जाओ। अपना
जाओ, मेरे श्याम मान जाओ, मथुरा को न जाओ, मेरे श्याम मान जाओ। सभी ब्रजवासी लाला को रोक रहे हैं। गौएं गोपियां रास्ते में लेट गई हैं। ग्वालों ने घोड़ों की लगाम पकड़ ली है। गोपी कहती, लाला जाते हो तो चले जाओ, लेकिन हमारे ऊपर से रथ को निकाल ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण जिस समय रथ में सवार हो रहे थे, उसी समय बाबा आए पीछे से। बाबा ने कहा, लाला कन्हैया, हाँ बाबा, जा रहे हो तो चले जाना, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन एक निवेदन तो कर सकते हैं। कहो बाबा। लाला, मैं सुबह 4 बजे गौशाला में गया था, तो मैंने गौशाला में जाकर के देखा सभी गऊओं के सामने चारा पड़ा था, लेकिन गऊएं चारा नहीं खा रही थी। तुम चले जाना, हम रोकेंगे नहीं तुमसे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन हम आपसे इतना निवेदन करते हैं, एक बार गौशाला में जाकर के उन गऊओं को समझा दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ आ जाओ। कृष्ण और बलराम दोनों रथ से कूदे हैं। दोनों भैया गौशाला में गए हैं। चारा पड़ा हुआ था गऊओं के सामने। गऊएं सभी ऊपर को मुंह खड़े किए थे। लाला का जैसे ही आगमन गौशाला में हुआ, लाला की एक प्यारी गैया थी जिसका नाम पद्मगंधा था। पद्मगंधा का दूध लाला पिया करते थे। वह गैया इतनी सीधी थी कि लाला उसके बछड़े को कभी हटा दिया करते थे, उसके थन को कभी अपने मुंह में लगा लिया करते थे। पद्मगंधा ने जैसी लाला को आते देखा, गाय रमाने लगी है, चीख पड़ी है, आंखों से आंसू निकलने लगे गऊओं के। बाबा कहते हैं, लाला देख एक बात बताएं, हम तो तेरे बाबा हैं, तू जैसे कहेगा वैसे मान लेंगे, तेरी मैया भी मान लेगी। बस तुझसे हाथ जोड़ के इतना निवेदन करते हैं कि तू इन गऊओं को कैसे भी समझा दे कि तेरे वियोग में ये गऊएं मर न जाएं कहीं। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़े हैं गऊओं के, कहा, गाय माताओं, मेरी लीला आगे बढ़ने दो। जब तक मुझ पर समय था तब तक मैंने तुम्हारी सेवा की, आज मैं तुमको छोड़ करके जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो। साहब भगवान का जाना कैसा रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सत्य कहता हूं कि ब्रज का हाल उस समय ऐसा था कि वृक्ष भी रोने लगे थे, पत्तों से भी पानी टपकने लगे थे। गऊएं दरवाजे की ओर देख रही हैं, आंसू बहा रही हैं। लाला प्रणाम करके चले आए। रथ में सवार होने वाले थे लाला। उसी समय मैया यशोदा आती है। यशोदा कहती है, लाला कन्हैया, हाँ मैया, एक बात तुझसे पूछूं? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार तुझे मैंने ऊखल से बांध दिया था और तुझे एक बार मैंने चाटा भी मार दिया था? कहीं ऊखल के बांधने का बुरा मान करके मुझे छोड़ के तो नहीं जा रहा? क्योंकि साहब, जिस दिन मैया ने ऊखल से बांधा था लाला को, तो लाला के पेट पर रस्सी बांधी थी। लाला के पेट पर जब रस्सी बांधी तो लाला ने वृक्ष तो तोड़ दिए थे, लेकिन उस दिन एक घटना घट गई थी। रात के 12 बज रहे थे। मैया तो सो गई थी। लाला छोटे से थे, उस समय घुटने चलते थे जब वृक्ष तोड़े हैं तब। तो रात के 12 बजे मैया तो सो गई थी, लाला करवट बदल रहे थे। मैया ने लाला से पूछा, लाला तू बार बार करवट बदल रहा है, सो क्यों नहीं रहा है? कन्हैया कहते हैं, मां मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी कोख में दर्द हो रहा है। मैया कहती है, लाला दिखा तो तेरे पेट में क्या हो गया ऐसा जो तेरे दर्द हो रहा?
मैया ने लाला का कपड़ा हटा करके देखा तो लाला के पेट पर रस्सी के खींचने का निशान बन गया था और वो सूज गया था। लाला बार बार हाथ वहीं ले जाते थे। मैया कहती है, लाला तेरे पेट पे तो ये निशान बन गया है, तूने बताया क्यों नहीं था? कन्हैया कहते, मैया तूने मुझे बांध दिया था, उसके बांधने से मैंने वृक्षों को तोड़ दिया। शैतान तो मैं हूं ना, तेरी रस्सी बांधने से मेरे पेट में घाव बन गया है। मां मैया ने लाला के बहुत निवेदन किया, लाला तू ऐसी शैतानी करता ही क्यों है जो मुझे बांधना पड़े तुझे कभी, लेकिन आज के बाद तुझे कभी बांधूंगी नहीं। मैया यशोदा कहती, लाला क्या उस दिन की बात आज तक तू नहीं भूला हमसे? अगर ऐसी बात हो तो हमको दंड दे दे जितना देना चाहे, लेकिन हमको छोड़ के न जा। कन्हैया कहते हैं, मां अब मैं जाऊंगा, लेकिन मैं परसों आ जाऊंगा। मां कृष्ण बलराम रथ में सवार हो गए। चाचा से कह दिया, चाचा रथ को हाँक दो। चाचा ने रथ को हाँका है, रथ आगे जाने लगा। ब्रजवासी रोते रह गए। यमुना का किनारा आने वाला था, थोड़ी दूर यमुना महारानी रह गई थी। तब तक दूर से आवाज आ रही, लाला कन्हैया रुक जाओ, ठहर जाओ। जैसे ही रुकने की आवाज आई, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाचा रथ को रोक दो। चाचा कहते हैं, क्यों? कोई आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। कौन आ रहा है? बरसाने वाली राधा रानी को किसी ने बता दिया, लाला हमको छोड़ करके जा रहे हैं। बरसाने वाली राधा पागल हो गई थी, भाग रही थी, लाला मुझसे बिना मिले मन चले जाना। चाचा का रथ रुकवा दिया गया। कृष्ण रथ से कूद पड़े हैं। अक्रूर कुछ कहना चाहते थे कृष्ण से, तब तक दाऊ ने कहा, चाचा एक बात सुनो, इन दोनों के बीच में बोलने की ताकत तो मेरी भी नहीं है, बीच में कुछ बोल मत देना, क्योंकि ये कौन आ रही है, इनके सामने तो कृष्ण भी हाथ जोड़ता है। राधा भागते हुए कृष्ण के पास आ गई। राधा रोए जा रही थी। राधा ने कहा, लाला कन्हैया हमने सुना है तुम जा रहे हो। हाँ राधे में जा रहा हूं, लेकिन हमेशा को थोड़ी जा रहा हूं, तो परसों आ जाऊंगा मैं। राधा समझ गई, गोलोक का श्राप लगा हुआ था सुदामा का, अब मेरा 100 वर्ष तक इनसे मिलन होने वाला नहीं है। साहब प्रिया और प्रीतम का कैसा मिलन रहा होगा। अचानक कृष्ण तो बोल देते हैं कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन राधा समझ गई है। राधा ने हाथ जोड़ लिए, कृष्ण तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक बात पूछो। हाँ, अपने पिताजी बसदेव बाबा से और मैया से क्या कह के जा रहे हो? क्योंकि मैं जानती हूं तुम सबको पागल बना सकते हो, मुझे नहीं बना सकते। तुम 100 साल तक लौट के आने वाले नहीं हो। अपने माँ बाप से क्या कह के जा रहे हो? कृष्ण कहते हैं, राधे मैया बाबा से कह के जा रहा हूं, बाबा मैया तुम्हारी आंखों में आंसू भरपूर रहेंगे, जब तुम्हें मेरी याद आया करे तो तुम खूब रोया करना। बाबा और मैया को आंसू दे करके जा रहा हूं राधे। राधा कहती है, ठीक है, लेकिन कन्हैया मेरा दामा भी तुमसे बहुत प्यार करता है, मेरे दामा को क्या दे के जा रहे हो? कृष्ण कहते हैं, दामा मुझे कल मिला था तो मैंने काली कामर उसको दे दी थी। कहा, दामा तुझे मेरी याद आया करे तो काली कामर को देख करके याद पूरी करना। राधा कहती है, मनसुख को क्या दे दिया? मनसुख तो तुम्हारा सखा बहुत प्यारा है। कृष्ण कहते हैं, दादा मनसुख को मैं गौओं को हाँकने वाली लकड़ी दे करके जा रहा हूं, और दादा मनसुख से कह के आया हूं, दादा ये लकड़ी तुम्हारे पास रहनी चाहिए। राधा कहती है, सबको सब कुछ दे के जा रहे हो तो फिर मुझे क्या दे के जा रहे हो? मेरे लिए भी तो कुछ दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी बंसी को निकाला, राधे लो ये बंसी पकड़ो,
राधा कहती है बंसी का मैं क्या करूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राधे तुम पूछा करती ना मुझसे, जब मैं बंसी बजाया करता था तुम पूछती थी कि ये बंसी किसके लिए बजाते हो, तो मैं कभी ललता का नाम लेता था, कभी विशाखा का नाम लेता था। लेकिन राधे आज मैं सत्य कह रहा हूं कि ये राधा जब ये बंसी बजती है तो केवल तुम्हारे लिए बजती है। और आज ये वादा करके जा रहा हूं कि बंसी बजेगी तो वृंदावन की धरती पर बजेगी, वरना कहीं बंसी बजेगी नहीं। ये बंसी तुम लो। राधा रानी को बंसी दे दी है। राधा रानी ने बंसी रख ली। हाथ जोड़ के राधा निवेदन करती हैं कृष्ण हमें ना भुलाना काना, हमें ना भुलाना, वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना काना, हमें ना भुलाना। कृष्ण राधा से कह रहे हैं, राधा कृष्ण से कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं राधे हमें ना भुलाना राधे, हमें ना भुलाना। राधा कहती है लाला हमें भूल तो नहीं जाओगे। कृष्ण कहते हैं भूला तो उसको जाता है जो दो हो। मैं राधा रानी कृष्ण के बारे में जितना लिख सकता था मैंने अंतिम पद में लिखा है, जितना भाव दे सकता हूं। अब सुनिएगा कृष्ण क्या बोले राधे से। दो देह की हम तो एक आत्मा है। राधे तुम कहती हो हम भूल जाएंगे, भूला तो उसको जाता है कोई दूसरा हो। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कि दो देह की हम तो एक आत्मा है, तुमसे ही राधे हम परमात्मा है। अगर तुम न होती तो हम न होते, और हम न होते तो तुम भी न होती। दो देह की हम तो एक आत्मा है, तुमसे ही राधे हम परमात्मा है। जान छोड़ जान राधे जीना नहीं जाना, हमें ना भुलाना राधे, हमें ना भुलाना। दोनों का मिलन अंतिम बार यमुना किनारे हुआ। राधा रानी ने प्रणाम किया। राधे कहती हैं कृष्ण तुम जाओ, लेकिन तुम्हारा हम जिंदगी भर इंतजार करेंगे। साहब प्रेम करने वाले बहुत हो जाएंगे, लेकिन राधा जैसा प्रेम कोई नहीं करेगा। इंतजार कर रही राधे आज भी। कृष्ण ने चाचा से कहा चाचा रथ को हाँको। राधा को विदा कर दिया। कृष्ण बलराम को लेकर के अक्रूर जी और यमुना के किनारे पहुंचे हैं। कन्हैया ने कहा चाचा रथ को आगे बढ़ाओ। चाचा ने रथ को यमुना के किनारे रोक दिया और चाचा कहते हैं लाला कन्हैया तुम इस रथ में थोड़ी देर बैठ जाओ तो हम स्नान कर लेंगे। भगवान रथ में बैठे रह गए और चाचा स्नान करने यमुना के जल में घुस गए। और पहला दर्शन साक्षात्कार अक्रूर को हुआ। जैसे ही अक्रूर ने डुबकी लगाई यमुना के जल में कि यहां वहां दुई बालक देखा। रथ में भी दो बालक हैं और यमुना के